गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जेट 2025 के सिलेबस के बारे में और हम जानेंगे कि 2025 में जो हमारा जेट का एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से पॉइंट से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से किस पॉइंट से कितने नंबर के हमें प्रश्न आएंगे और हमारी एग्जाम को पास करने के लिए रणनीति क्या रहेगी ताकि हम इस बार अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन ले सकें। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। हम बात कर रहे हैं जेट 2025 के सिलेबस के बारे में। जैसा आप सभी लोगों का विचार है, जितने भी स्टूडेंट्स जेट की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको जेट 2025 के सिलेबस के बारे में पता चले। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ जेट की। वैसे आपको पता होगी, कई सारे स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता है वो अभी पता चल जाएगा। मैं आपको बेसिकली बताऊं तो जेट में जर्नली अगर हम बात करें अध्ययन की दृष्टि से तो हमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। वैसे तो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ने और तैयारी करने के दृष्टिकोण से बात करें तो कितने सब्जेक्ट होंगे हमारे? 5 सब्जेक्ट होंगे। जो स्टूडेंट्स 5 सब्जेक्ट मान करके तैयारी करते हैं उनकी तैयारी अच्छी होती है और एक ही बार में उनका सिलेक्शन हो जाता है। जो स्टूडेंट्स केवल 3 सब्जेक्ट मान करके तैयारी करते हैं वो 2 सब्जेक्ट को मिस कर देते हैं और उनके जो नंबर है वहीं कम हो जाते हैं और शायद वो सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आपको अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँ, हमारा पहला जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के हमें 40 प्रश्न आते हैं और 160 नंबर के होते हैं, यानी एक प्रश्न हमारा 4 नंबर का पूछा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जो आप 12th में पढ़ के आए हो, इसके आपको 10 प्रश्न आएंगे और ये 40 नंबर के होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसके भी आपको 10 प्रश्न आएंगे और ये 40 नंबर के होंगे। अब मैं आपको एक इंपोर्टेंट चीज बता दूं, ये पूरा पोर्शन आपका कहाँ आता है? एग्रीकल्चर में आता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए एग्रीकल्चर के? 60 क्वेश्चन हो गए और 60 × 4 अगर हम करें तो कितने हो गए? 240। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो ये अकेली सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन करवा सकती है और अच्छी कॉलेज आपको मिल जाएगी 240 नंबर पर। तो ध्यान रखना, आपका जो प्राथमिक कार्य है वो है केवल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पर कमांड करना। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को आपको इस तरह से कंप्लीट करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसका डायरेक्टली आंसर दे दो। तो ज्यादा मेहनत जो आपको करनी है वो एग्रीकल्चर पर करनी है, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में क्या आता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी के में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 120 नंबर के होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अगला कौन सा है हमारा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के भी हमें 30 प्रश्न आते हैं और ये 120 नंबर के होते हैं। आपको बता दूं, जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है ये जो आप 12th में पढ़ते हो वो नहीं आती, ये वो है जो जर्नल वाली होती है। जर्नल वाली बायोलॉजी और जर्नल वाली केमिस्ट्री के टोटली 60 क्वेश्चन आपको आते हैं। यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं और हम सिलेबस जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन दोनों में करना क्या है ताकि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए और आपको कोई दिक्कत भी ना आए। तो मैं आगे आपको इन दोनों का सॉल्यूशन बताऊंगा। टोटली में अगर बात करूं तो हमें कितने प्रश्न आते हैं जेट में? जेट के एग्जाम में हमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और पूर्णांक जो होता है वो कितने का होगा? 480 नंबर का होगा। 120 प्रश्न आते हैं, 480 नंबर का पूर्णांक होता है। अगर आप 50% नंबर भी लेके आते हो तो आपको बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाती है। 50% कितना होगा? 240। अगर आप 240 नंबर भी लेके आ रहे हो एग्जाम में तो ये मान के चलना आपको बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे सामान्य जानकारी हो गई सिलेबस के बारे में। अब मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो एग्रीकल्चर है सबसे पहली सब्जेक्ट और एग्रीकल्चर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है हमारे जेट में। अगर मैं जेट के एग्जाम की बात करूं तो एग्रीकल्चर को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। कौन सा है? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। और एग्रोनॉमी के हमें कितने प्रश्न आते हैं? तो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्रोनॉमी के कितने प्रश्न आएंगे? 15। और सबसे जो टिपिकल सब्जेक्ट है आपके जेट में एग्रीकल्चर का वो एग्रोनॉमी है। अब इसके कौन कौन से पॉइंट हमें आते हैं एग्जाम में? तो ध्यान रखना,
एक तो आपको आएगा मृदा विज्ञान जो एग्रोनॉमी का सबसे बड़ा टॉपिक है, एक आपको आएगा मौसम एवं जलवायु जो आपने 11th में पढ़ा है, पादप पोषक तत्व आपने 11th में भी पढ़ा है 12th में भी पढ़ा है, खाद एवं उर्वरक आपने दोनों में पढ़े हैं 11th और 12th में। इसके बाद बीज है, खरपतवार है, सिंचाई है, शुष्क खेती है, फसल पद्धति है, कृषि यंत्रीकरण है, कृषि का इतिहास है, कृषि संस्थान है, कृषि योजना है, कृषि की वर्तमान स्थिति है, फसल उत्पादन है और राजस्थान का सामान्य परिचय। ये सारे पॉइंट आपको एग्रोनॉमी में आएंगे। एग्रोनॉमी में भी सारे पॉइंट वही हैं जो आप 11th और 12th दोनों क्लासों में पढ़ करके आए हो। एक दो पॉइंट को अगर हम इनमें से छोड़ दें तो आपने सारे ही पॉइंट 11वीं और 12वीं क्लास में अच्छी तरह से पढ़े हैं। ठीक है, वही पॉइंट आपको वहां पर पूछे जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन तो 15 प्रश्न हमारे यहाँ से आएंगे एग्रोनॉमी से। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरा हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? दूसरा सब्जेक्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान। और अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान की तो हमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? इसके हमें 15 प्रश्न आते हैं। उद्यान विज्ञान के भी कितने प्रश्न आएंगे एग्जाम में? 15 प्रश्न। अब 15 प्रश्नों में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट होंगे? तो एक तो होगा फलोत्पादन की वर्तमान स्थिति और महत्व, दूसरा होगा उद्यान की स्थापना, तीसरा है नर्सरी एवं पौधशाला, चौथा है आपका पादप प्रवर्धन, पांचवा है आपका अफलन के कारण और निवारण, छठवां है आपका पादप वृद्धि नियामक यानी पादप हार्मोन्स, अगला है आपका अलंकृत बागवानी यानी शोभाकारी उद्यान, अगला है आपका गृह वाटिका जिसको हम किचन गार्डन बोलते हैं वो है, फिर आपका परिरक्षण है, फलों की खेती है, सब्जियों की खेती है, फूलों की खेती है, औषधियों की खेती है, उद्यान की योजनाएं हैं, इतिहास है, उद्यानिकी का इतिहास और उद्यानिकी का सामान्य परिचय। इतने सारे पॉइंट आपको कहां से आएंगे? हॉर्टिकल्चर से आएंगे। और हॉर्टिकल्चर के 15 प्रश्न टोटली आपको पूछे जाएंगे, यानी लगभग हर टॉपिक से हमें एक प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हॉर्टिकल्चर का। इसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री हमारा सबसे सरल है। एनिमल हस्बेंड्री आपके जेट के एग्जाम में सबसे सरल सब्जेक्ट है। और इसके कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं। 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के, कितने हो गए? 30 और 10 प्रश्न एनिमल के, टोटल कितने हो गए? 40। यानी एग्रीकल्चर के हमें 40 प्रश्न आते हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें क्या आएगा पशुपालन में, पहले तो आएगा हमें पशुपालन का महत्व, दूसरा आएगा हमें पशु गणना, तीसरा आएगा हमें पशुओं का चुनाव, चौथा में आएगा पशुओं की आयु ज्ञात करना, इसके बाद पशुओं का भार ज्ञात करना, पशु आहार प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, पशु प्रजनन प्रबंधन और आवास प्रबंधन। इसके बाद में अगर बात करूं तो ये हमारे कुछ पॉइंट और हैं, जैसे पशुओं की सामान्य देखभाल है, पशु नस्ल है, पशु रोग है, पशु औषधियां हैं, मुर्गी पालन है, दुग्ध विकास है और दूध एवं इसके उत्पाद है। ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पर पशुपालन से पूछे जाते हैं। और पशुपालन से आपको 10 प्रश्न आएंगे जो कि काफी सरल होंगे। पूरा पशुपालन आपका एग्रीकल्चर में सबसे सरल पोर्शन है। ठीक है, वहीं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अगले सब्जेक्ट, अब अगले सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं? तो इसके बाद में अगला सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के हमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न। और इन 10 प्रश्नों में हमारे वो सारे चैप्टर हैं जो हम 12th क्लास में पढ़ करके आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं मृदा है, मृदा जीवांश पदार्थ है, मृदा कोलाइड है, आयन विनिमय है, मृदा अभिक्रिया है, अम्लीय और लवण प्रभावित मृदाएं हैं, उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया है, इसके बाद में कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण है, जैव रसायन है, जैविक खाद एवं जैव उर्वरक है और आपका दुग्ध रसायन। अब मैं आपको बता दूं इन 10 प्रश्नों का फंडा। इन 10 प्रश्नों का फंडा ये है कि यहां से लेकर के यहां तक जो है वो आप कहां पढ़ते हो? मृदा विज्ञान में। एग्रीकल्चर के अंदर जो मृदा विज्ञान वाला टॉपिक है, एग्रोनॉमी में कौन सा टॉपिक है? मृदा विज्ञान। उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ते हो तो आपको अलग से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं अगर मैं बात करूं उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया, ये वाला जो पॉइंट है उर्वरक और उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया, ये हम कहां पढ़ते हैं? ये हम पोषक तत्व वाले टॉपिक में पढ़ लेते हैं एग्रोनॉमी में। तो ये भी हम एग्रोनॉमी में पढ़ लेते हैं। बचा हमारा कौन सा? ये दोनों भी हम कहां पढ़ लेते हैं? एग्रीकल्चर में ही पढ़ लेते हैं। ये दोनों भी हम एग्रीकल्चर में पढ़ लेते हैं। यानी इन 10 नंबर के लिए आपको 2 ही चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है बस।
एक तो आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण, और एक आपको जैव रसायन। ये दोनों ही चैप्टर आपको अलग से पढ़ने हैं, बाकी सारे के सारे आपके आप एग्रीकल्चर में पढ़ लोगे। इसमें जैव रसायन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, तो जर्नल केमिस्ट्री है उसमें भी आपका जैव रसायन आता है, तो वहां भी पढ़ोगे। तो बचा केवल एक ही टॉपिक। तो आप ये मान के चलो कि ये 10 नंबर आपके फ्री के हैं, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, आपको केवल एग्रीकल्चर पर मेहनत करनी है। एग्रीकल्चर पर मेहनत का एडवांटेज ही आपको ये 10 नंबरों का फायदा दे देगा। ये जो 10 क्वेश्चन है 40 नंबर के, ये आपके एग्रीकल्चर से ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ आपको। तो अगला जो हमारा सिलेबस है उसमें अगला क्या है, अगला है हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी। अब इसमें भी मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में क्या है, जो आप 12वीं में एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़ के आए हो वही है। यहाँ एक पादप प्रजनन है, जैव प्रौद्योगिकी है, कृषि महत्व के प्रमुख कीट हैं, कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां हैं, पादप रोग विज्ञान है, प्रमुख रोग हैं, और अगर बात करूं सूत्रकृमि है और केंचुआ है। तो ये जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है इसमें फ्री के नंबर आपके नहीं है, ये आपको सारे जो चैप्टर हैं वो अच्छी तरह से पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आप इस वर्ष 12th क्लास में हो तब तो आप ये मान लो कि आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री दोनों को रट लो, आपको 20 नंबर मिलेंगे फायदे में। 20 क्वेश्चन आएंगे, नहीं 80 नंबर मिल जाएंगे आपको जेट में, आप अभी से रट लोगे, और आपकी 12th में भी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। और अगर आप 12th पास आउट हैं तो इन जो आपकी टॉपिक है इन पर ज्यादा मेहनत करो। आपको बायोलॉजी में ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, और जितने भी इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लो, क्योंकि यहाँ भी आपको कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। अब बायोलॉजी हमारी बहुत बड़ी है, बायोलॉजी के प्रश्न कितने आएंगे हमें, बायोलॉजी के प्रश्न आएंगे हमें 30। कितने प्रश्न आएंगे, 30, जो कि 120 नंबर के होंगे। अब इन 120 नंबर में अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो जैसे कौन सा जंतु जगत है, अकुशेर की जीवों का अध्ययन है, जीवों में पोषण है, जीवों में श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रसंचरण है, जनन है और कंकाल है, यानी ये तो हो गए आपके जंतु विज्ञान में। वहीं आपको ये पादप विज्ञान यानी बॉटनी में भी पूछे जाते हैं, पौधों का वर्गीकरण, आवर्तबीजी पौधों की संरचना, पुष्पीय पादपों में जनन, कोशिका एवं कोशिका विभाजन, आनुवांशिकी एवं इसके सिद्धांत, पादप कार्य की, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, और मानव कल्याण एवं अर्थशास्त्र। अब सवाल ये है कि सर हमने ये बायोलॉजी तो पढ़ी ही नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ोगे सब्जेक्ट तो फिर आपको इसमें क्या करना है। वैसे तो आपको पूरी बायोलॉजी पढ़नी है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है हमारे पास, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, एक रणनीति अपनानी है। आपको क्या करना है, जो जो पॉइंट आपको यहाँ पर सरल लगे, जिन टॉपिकों में आपका इंटरेस्ट हो, उन टॉपिकों को क्लियर कर लो। तो कम से कम आप ये तो 30 क्वेश्चन है, इस 30 में से 10 क्वेश्चन तो आप कर सको। तो अगर आप 30 में से 10 करोगे तो आपके 40 नंबर ऐड हो जाएंगे। वो 40 नंबर ही आपको जरूरत है बस इसमें से। जैसे आपका एक टॉपिक आनुवांशिकी बिल्कुल सरल है, अगर मैं बात करूं आवर्तबीजी पौधों की संरचना, पौधों का वर्गीकरण, ये भी सरल है। या बहुत सारे पॉइंट अगर मैं यहाँ बात करूं, ये सारे कैसे सरल है, आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो, ये भी आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो, इनको याद कर सकते हो। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके हैबिचुअल हैं, जिनको आप बहुत आराम से पढ़ोगे। आपने 10th में पढ़े होंगे, आपने 9th में पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे आपने, तो इनको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। तो ये आप कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत जरूरी होंगे। आप जितने ज्यादा नंबर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से लेकर के आते हो, वही आपको मेरिट, वही आपको अच्छी कॉलेज दिलाते हैं। ध्यान रखना, आपको यहाँ मेहनत करनी है और एक रणनीति के साथ में यहाँ पर आपको मेहनत करनी है। वही अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हमें क्या क्या आता है, केमिस्ट्री हमारी पूरी है जो 11th और 12th की जर्नल केमिस्ट्री होती है, और केमिस्ट्री के भी हमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरली अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन दो हमारे इसके पोर्शन है। दो पोर्शन में इसकी अगर बात करूं, मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, परमाणु की संरचना यानी परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसके बाद में क्या आएगा, पदार्थ। उसके बाद आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, धातु एंड अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद कोलाइड है, रासायनिक बंधे यानी केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक साम्य है, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक बलगति है यानी केमिकल काइनेटिक्स, अम्ल एवं क्षार एसिड एंड बेस है, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक है, रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सरल है, केमिस्ट्री में ये ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सरल है। आप लोग अगर रेगुलर क्लास पढ़ते हो और आपको टीचर अच्छा समझाने वाला मिल जाता है तो ये बहुत सरल है, यह कुछ भी नहीं है।
बस आपको डर लगता है कि वो केमिस्ट्री है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये बहुत प्रैक्टिकल है ये सारे टॉपिक, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ कार्बनिक रसायन, तो ये और भी अच्छी है। यहाँ आपको केवल शुरुआत में कार्बनिक पदार्थों का वर्गीकरण अगर समझ में आ गया, नामकरण अगर समझ में आ गया, तो आप पूरे जो भी टॉपिक है उनको अंगुलियों पर रट लोगे। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, वो तो करनी भी है। अब यहाँ टॉपिक कौन कौन से हैं? कार्बनिक पदार्थों का वर्गीकरण, मैंने पहले ही बताया था कि वर्गीकरण आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आईयूपीएसी नाम सबसे मोस्ट है, अगर आपको नाम पता चल गए तो समझ लो पूरा ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद कार्बनिक संयोजकता, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्रियात्मक समूह, संश्लेषित एवं प्राकृतिक बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, ये सारे टॉपिक आपके किसके हैं? केमिस्ट्री के। मैं आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री बहुत सरल है, जो लोग टफ मान रहे हैं वो टफ नहीं है। और हमारी अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो 60 क्वेश्चन आपके आएंगे, 60 क्वेश्चन यानी 240 नंबर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनके लिए हमारी एक स्पेशल बुक जो कि नवंबर या दिसंबर माह में लॉन्च हो जाएगी। उस बुक में आपको एनसीईआरटी बेस्ड, मात्र छोटी सी बुक होगी, उसमें आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों मिलेंगी कंप्लीट, दोनों बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों मिलेंगी। 60 क्वेश्चन यानी 120 240 नंबर का जो मैटर है वो पूरा आपको छोटी सी किताब में मिल जाएगा। वो हमारी बुक है, वो रेडी है वैसे तो, लेकिन मार्केट में वो जो लॉन्च होगी एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक, वो हमारी लॉन्च होगी दिसंबर या नवंबर के लास्ट में। तो आप लोग तैयार रहना, उस बुक के द्वारा भी आप लोग जो आपके 60 क्वेश्चन हैं, जो आपके 240 नंबर हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। मेरे हिसाब से सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया होगा, इन पॉइंटों के हिसाब से ही आपको क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी आपकी सारी चीजें। फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको कोर्स लेना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, हमारे ऐप की भी लिंक दे रखी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।